नमस्कार प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी पर। दोस्तों मैं हूँ पीयूष द्विवेदी और आज हम फिर से बात करने वाले हैं लगातार दो प्रैक्टिकल पर। दोस्तों कल भी मैंने बताया था आपको दो प्रैक्टिकल करवा कर, और आज भी मैं दो प्रैक्टिकल करवा के दिखाऊंगा। दोस्तों आप अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए, सबसे पहले निकाल लीजिए, तुरंत निकाल लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको बोरिंग फील होता है तो आप अपनी वीडियो की सेटिंग या स्पीड सेटिंग जो होती है वो 2 से 1.5 पर कर लीजिए, 1 से 1.5 पर, क्योंकि 2 कर लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और 1.5 से 1.5 अगर रखोगे तो ठीक रहेगा। दोस्तों बिना देरी कर किए हुए बात करते हैं। आप तो जानते ही होंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डीआरडीओ स्किल टेस्ट चल रहा है और ये प्रैक्टिकल का सेशन चल रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 पर अगर हम बात करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप से रेजिस्टेंस ज्ञात करना, अज्ञात उच्च या निम्न और ज्ञात उच्च या निम्न। ठीक है, ज्ञात करना। ठीक है, अज्ञात है अगर तो उस ज्ञात का नहीं। आवश्यकताएं क्या होगी दोस्तों हमारी? सबसे पहले हम औजार और उपकरण पर बात करते हैं तो कटिंग प्लायर हमारा होगा, स्क्रू ड्राइवर होगा, फिर एक मूविंग कॉयल एमीटर चाहिए हमें 0 से 500 म्यू एम्पियर का। ठीक है, एक मल्टीमीटर चाहिए होगा, डीसी सप्लाई 0 से 30 वोल्ट रेवोल्यूशन पर सेकेंड का होना चाहिए। ठीक है, और वो भी एक पावर सप्लाई जो आपको बैटरी आसानी से दे सकती है। सामग्री आपको चाहिए होगी एक रेजिस्टेंस उच्च मान का, सॉरी 2 रेजिस्टेंस उच्च मान के और 2 रेजिस्टेंस आपको चाहिए होगी निम्न मान के। प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों? प्रक्रिया पर अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप विधि से ज्ञात उच्च रेजिस्टेंस का मान कैसे ज्ञात करेंगे ये हमें पता करना है। हमें बताया गया है कि रेखा एक जो आपका ये फिगर 1 देखा गया है, तो रेखा के अनुसार परिपथ जोड़े। सबसे पहले आप जोड़ लीजिए, आपको वोल्ट मीटर कहाँ जोड़ना है, एमीटर कहाँ जोड़ना है, और ये हाई रेजिस्टेंस आपको कहाँ जोड़ना है, बैटरी कैसे जोड़नी है, ये जो आपने जोड़ लिया। ठीक है, चलिए पॉइंट 2 पर बात करते हैं। चरण 2, पावर सप्लाई को ऑन करें और डीसी वोल्ट को 30 वोल्ट पर समायोजित करें। ठीक है, डीसी जो बैटरी है आपको उसको समायोजित करें 30 वोल्ट पर। ठीक है, करंट को नोट करें और सारणी 1, यानी कि ये आपका सारणी 1 है, इसमें करंट जहां पर आई लिखा हुआ है इसी के नीचे आपको दर्ज करना है करंट को। ठीक है, चौथे नंबर पर ये बता रहे हैं कि दूसरे उच्च मान प्रतिरोध को बदलें और चरण 3 को दोहराएं। यानी कि ये यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है, ये आप देख लीजिए दोस्तों, एक मिनट मैं आपको बता दूँ। ये जो रेजिस्टेंस है इसको आप बदल लीजिए, दूसरा रेजिस्टेंस लगा दीजिए, और इस हिसाब से आपको क्या करना है, फिर से आपको यही काम दोहराना होगा कि ये करंट जो आया है इसको फिर से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं, आर का वास्तविक मान और मापे गए मान दोनों समान होंगे यदि हम ओम रेजिस्टेंस एमीटर और वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस का 0 ओम का प्रयोग करते हैं तो। ठीक है, अभी ये सारणी ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें आगे भी कुछ करना है। ठीक है, क्या करना है, वोल्टेज आपने लिख लिया 30 वोल्ट का। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। अब कार्य 2 आता है हमारा, वोल्टेज ड्रॉप से निम्न मान रेजिस्टेंस को मापना। जो लो है हमारा रेजिस्टेंस उसको नापना है फिगर 2 के अनुसार। ये हमारा फिगर 2 है, वैसे ही हमने सब कुछ कर लिया। अब क्या करना है, हम पहले पहले पिछले फिगर में हमें एमीटर यहाँ पे जोड़ना था, अब दूसरे फिगर में हमें यहाँ पर एमीटर जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे अगर हम बात करते हैं बिना देरी किए हुए, तो कार्य 1 के चरण 2 को दोहराएं। कार्य 1 के चरण 2 क्या था? कार्य का चरण 2 क्या कह रहा था भाई, देख लीजिए। पावर सप्लाई को ऑन करें, डीसी वोल्ट को 30 वोल्ट पर समायोजित करें। ठीक है, आपने समायोजित कर दिया। सारणी 2 में करंट व वोल्टेज को दर्ज करें। सारणी 2 में, अब सारणी 2 कौन सी है भाई? ये है, ये नहीं होगी, उम्मीद है यही होगी। ठीक है, आपने दर्ज कर लिया, करंट और वोल्टेज दर्ज कर लिया। आर का वास्तविक और मापे गए मान, यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपने क्या किया 3, उसके बाद चौथा अपना निष्कर्ष लिखें। दोस्तों निम्न मान है या उच्च मान है, कैसा मान है ये आपको बता के रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको वोल्ट मीटर पर पता चल जाएगा। जैसे आपने लगाया तो एम्पियर यहाँ से यहाँ तक का, देखिए जैसे आपने, एक मिनट दोस्तों, ये आपने लिख लिया वोल्ट, यहाँ पर आपका आया 30। ठीक है, उसके बाद आपने 0 से 500 पर लगाया अपना
एम्पियर मीटर आपका जो भी आया उसको आपने यहाँ पर लिखा, क्योंकि ये पैरेलल में नहीं जाएगा, वोल्ट मीटर सीधे नाप लेगा। उसके बाद यहाँ पर जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है सिंपली, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप लिखोगे और करंट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे आर बराबर क्या होता है, V अपॉन ए। तो क्या करोगे, जो आपका करंट है उसको वोल्टेज ड्रॉप से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड कर दोगे दोस्तों, तो आपका जो प्राप्त मान होगा वो आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अपना निष्कर्ष आप लिख सकते हैं दोस्तों कि आपको कितना क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद अनुदेशक से अपना कार्य चेक कराएं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट 1 कंप्लीट होता है और इसके बाद शुरू होता है एक्सपेरिमेंट 2, व्हीटस्टोन ब्रिज से रेजिस्टेंस को नापना। व्हीटस्टोन ब्रिज से आप क्या कहना है, सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसके टर्मिनल की पहचान करिए, रेजिस्टेंस की सहायता से ब्रिज को पूरा करना, ठीक है। और नल डिफ्लेक्टर प्राप्त करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का संचालन करना और व्हीटस्टोन का प्रयोग करके अज्ञात रेजिस्टेंस के मान की गणना करना। दोस्तों अगर आपको समझ में आता है कि हाँ उद्देश्य हमारा एक पॉइंट में नहीं होता है, तो आप उसे 3-4 पॉइंट में ऐसे बना के लिख सकते हो जिससे आपका नंबर और अच्छा मिलेगा। दोस्तों आपसे कम से कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आवश्यकताएं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज चाहिए होगा और सामग्री में हमें चाहिए होगी 2 रजिस्टर 5 वाट, 2 रजिस्टर चाहिए होगा 2 ओम 5 वाट का एक, ठीक है। एक रजिस्टर चाहिए होगा हमें 50 ओम 5 वाट का, ठीक है। एक रजिस्टर चाहिए होगा हमें 10 ओम 5 वाट का। एक रजिस्टर 1 किलो ओम 2 वाट का। एक रजिस्टर चाहिए होगा 330 किलो ओम्स 2 वाट का। और व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए टार्च या सेल की बैटरी आवश्यकता अनुसार, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रक्रिया पर। तो सबसे पहले प्रक्रिया हमारी क्या आती है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करके अज्ञात रेजिस्टेंस का मान करना है। तो अज्ञात रेजिस्टेंस सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का पी क्यू कहाँ है दोस्तों, ये रहा आपके पी क्यू, ये हैं आपके पी और क्यू, ठीक है। पी क्यू है, पी क्यू स्थिर प्रतिरोध, अस्थिर प्रतिरोध एस और सेंसिटिविटी कंट्रोल एससी स्विच और एंड S1 गैल्वेनोमीटर G और कनेक्टिंग टर्मिनल X। दोस्तों ये हैं। और आगे दोस्तों फिगर 1 में आप देख रहे हैं कि आपने देख लिया कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या कैसे कैसे काम करता है, ये सब आप देख लीजिए, इसको बना लीजिए दोस्तों अपनी कॉपी में पेंसिल से, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, बैटरी की स्थिति को चेक करें, चार्ज है या डिस्चार्ज है, क्या है, ग्रेविटी कितनी है, विशिष्ट गुरुत्व कितना है, ठीक है। अनुपात भुजा का मान चेक करें, अस्थिर प्रतिरोध का अधिकतम व न्यूनतम जो है वो चेक करें, ठीक है। अज्ञात रेजिस्टेंस के एक्स टर्मिनल और डबल एक्स टर्मिनल को जोड़ें। अज्ञात रेजिस्टेंस के अधिकतम और मान पर अनुपात भुजा को सेट करें। अस्थिर रेजिस्टेंस की नाप को मध्य में सेट करें और सेंसिटिविटी नाप को लो पर करें। पावर सप्लाई को ऑन करें और गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्ट करते हुए देखें। दोस्तों ये जो चीज़ें इसमें लिखाई गई हैं, इसमें आपको थोड़े भाषा परिवर्तन करना है जैसे आपने लिखा है, ठीक है। लास्ट में मैं लास्ट वाला पॉइंट लेता हूँ, जैसे पावर सप्लाई को ऑन करें तो नहीं, हम लिख रहे हैं, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे पावर सप्लाई को ऑन किया गया और उसे गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को देखा। मैंने देखा, मैंने किया, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जैसे मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ नहीं कि आप करें या लिखें या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ध्यान है दोस्तों। आगे बात करते हैं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन के लिए स्विच को ऑफ करके अस्थिर भुजा को समायोजित करें और गैल्वेनोमीटर की सुई अधिक हिलती है, ओवरशूट हो गया, ऐसे में अनुपात भुजा को समायोजित करें। सेंसिटिविटी को बढ़ाएं और चरण 10 यानी कि जो आपका इसके पहला वाला है ये, इसको दोहराएं, ठीक है। फिर से जब गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन हो तो अनुपात भुजा का मान और अस्थिर रेजिस्टेंस की स्थिति को नोट करें और सारणी 1 में मानों को दर्ज करें। सारणी 1 आपकी देख लीजिए, तो ये है आपकी टेबल यानी कि सारणी,
ठीक है। इसी में हम आपके सारे मान, ये रेजिस्टेंस का प्रकार, किस प्रकार का रेजिस्टेंस है, कौन सा कितने का है, ठीक है, उसका मान हम लिख लेंगे। अनुपात भुजा की स्थिति का मान लिख लेंगे, अस्थिर रेजिस्टेंस का मान लिख लेंगे हम, और उसके बाद ओम में रेजिस्टेंस का मान और गुण बराबर अनुपात भुजा गुणे अस्थिर रेजिस्टेंस का मान, ये सभी चीजें हमें लिखनी होंगी। ठीक है, क्रम संख्या आप लिख ले। हाँ, तो हम कहाँ थे दोस्तों? हाँ, ये अब हम आते हैं नंबर 13 पर। नीचे दिए गए सूत्र, यानी कि नीचे अभी मैं जो सूत्र आपको दिखाने वाला हूं, इसके द्वारा गणना करें अज्ञात रेजिस्टेंस ओम में अनुपात भुजा सेटिंग की रीडिंग गुणे परिवर्ती रेजिस्टेंस का मान, यानी कि P अपान Q बराबर R अपान S, R बराबर S बटे P गुणे Q। अब इन मानों को भी सारणी 1 में दर्ज करें। सारणी 1 कहाँ थी आपकी, मैंने दिखा दिया है, उसी में आपको दर्ज करना है इन मानों को भी। 4 अज्ञात प्रतिरोध पर यह प्रक्रिया दोहराएं और मानों को दर्ज करें। ठीक है, और अनुदेशकों से कार्य को अनुमोदित कराएं, यानी कि चेक कराएं। 4 अज्ञात, यानी कि आपको दिया भी गया है 1 2 3 4 5, इसके अलावा आप जितने आपको रेजिस्टेंस चेक करने हो आप इसमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपके 2 प्रैक्टिकल जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगली भी वीडियो हमारी आए तो दोस्तों लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कम व्यूज़ मत दिखाइए दोस्तों, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए और मुझे इलेक्शन चाहिए। ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी सफलता ही मेरी मेहनत का सबसे बड़ा राज होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।